अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ कर्नल। द कर्नल प्रोवाइड्स द मोस्ट बेसिक इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर इटसेल्फ एंड द रेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल हमारे पास क्या है? मोस्ट बेसिक इंटरफेस किसके दरमियान? कंप्यूटर इटसेल्फ, कंप्यूटर के अपने और एंड द रेस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के दरमियान जो इंटरफेस होता है वो कौन प्रोवाइड करता है? कर्नल प्रोवाइड करता है। द कर्नल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसर। जो सेंट्रल प्रोसेसर होता है उसकी मैनेजमेंट किसकी ज़िम्मेदारी होती है? कर्नल की ज़िम्मेदारी होती है। द कर्नल इंक्लूड्स द डिस्पैचर टू एलोकेट द सेंट्रल प्रोसेसर। डिस्पैचर क्या होता है? डिस्पैचर ये होता है किसी प्रोसेस को सीपीयू एलोकेट करने की जो करने के जो काम होते हैं उसको हम कहते हैं डिस्पैचर। टू एलोकेट द सेंट्रल प्रोसेसर, किसी प्रोसेस को सेंट्रल प्रोसेसर यानी कि सीपीयू एलोकेट करना, ये डिस्पैचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। टू डिटरमाइन द कॉज ऑफ एन इंटरप्ट। इंटरप्ट हमने पढ़ ली हुई है। इंटरप्ट जो ऐसी हर्डल जो सीपीयू की नॉर्मल एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है, रोक देता है, उसको हम इंटरप्ट कहते हैं। एंड इनिशिएट इट्स प्रोसेसिंग एंड सम प्रोविजन ऑफ कम्युनिकेशन अमंग द वेरियस सिस्टम एंड द यूजर टास्क करंटली एक्टिव इन द सिस्टम। कर्नल इज़ द कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल जो हमारे पास है ये बेसिक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कोर होती है, बेसिक्स होती हैं। द मेन फंक्शंस ऑफ कर्नल आर एज फॉलोज। कर्नल के मेन फंक्शंस क्या हैं? इट प्रोवाइड्स अ मैकेनिज्म, ऐसा मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है फॉर क्रिएशन एंड डिलीशन ऑफ प्रोसेस। किसी प्रोसेस को क्रिएट करना और उसको डिलीट करना, इसकी जो मैकेनिज्म कर्नल प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स सीपीयू स्केजुलिंग। सीपीयू स्केजुलिंग शायद अभी आपको समझ ना लगे, 4th चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं सीपीयू स्केजुलिंग के बारे में। फ़िलहाल इतना थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे जो सिस्टम्स हैं आजकल वो मल्टी प्रोसेसिंग है। मल्टी प्रोसेसिंग का मतलब कि एक टाइम में बहुत सारे काम सर अंजाम दे रहे होते हैं, लेकिन सम टाइम हमारे पास सीपीयू एक होता है। लेकिन सीपीयू चूँकि हमारे पास एक होता है और प्रोसेसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन प्रोसेसेस के दरमियान में शेड्यूल बना दिया जाता है, जिसको हम समटाइम शेड्यूल का वर्ड भी इस्तेमाल कर लेते हैं, स्केजुलिंग का वर्ड भी इस्तेमाल कर लेते हैं। स्केजुलिंग और शेड्यूलिंग दोनों एक ही लफ्ज़ हैं, ठीक है, बस उसको प्रोनाउंस करने का थोड़ा तरीका अलग है। तो मल्टीपल प्रोसेसेस को हम सारे प्रोसेसेस को सीपीयू एक ही वक्त पे असाइन नहीं कर सकते, लेकिन हम क्या करते हैं कि एक टाइम में एक प्रोसेस को सीपीयू असाइन कर दिया जाता है। तो शेड्यूल बनाना कि किस प्रोसेस को किस टाइम के लिए और कितने टाइम के लिए सीपीयू अलॉट किया जाएगा, ये सारे काम इसको हम कहते हैं सीपीयू स्केजुलिंग, ठीक है। सीपीयू का हम एक शेड्यूल बना लेते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी को मैनेज करना। एंड डिवाइस मैनेजमेंट, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं कंप्यूटर में उन सबको मैनेज करना फॉर दीज प्रोसेसेस। क्योंकि हमारे पास डिवाइसेस रिसोर्सेज कम होते हैं डिवाइसेस के लिए ना, हम आप यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक वर्ड यूज़ करेंगे रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज का मतलब डिवाइसेस ही होगा हमें, ठीक है। तो रिसोर्सेज हमारे पास कम होते हैं और प्रोसेसेस या आप कह लें काम हमारे पास ज़्यादा होते हैं। इन कम रिसोर्सेज में सारे कामों को मैनेज करना, ये जो है हम कर्नल के थ्रू करते हैं यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम इन सारी चीज़ों को कर्नल के थ्रू ही मैनेज करता है। इट प्रोवाइड्स ए सिंक्रोनाइजेशन टूल so that the process and can synchronize their actions. It provides communication tools so that process can communicate with each other. ये मुख्तलिफ़ तरह के मेकानिज़म होते हैं, ये भी आपको एक प्रोसेस वाले जो चैप्टर है उसमें आपको पढ़ाऊँगी किस तरह से एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से कम्युनिकेट कर सकता है एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए। शेड्यूलिंग इज़ अ फंडामेंटल ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन। शेड्यूलिंग जो है एक बहुत एक फंडामेंटल यानी कि बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन है। ऑलमोस्ट ऑल कंप्यूटर रिसोर्सेज आर शेड्यूल्ड बिफोर यूज़। जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज होते हैं वो सारे के सारे शेड्यूल किए जाते हैं इसको इस्तेमाल करने से पहले। सीपीयू इज़ वन ऑफ द प्राइमरी कंप्यूटर रिसोर्स। अब सीपीयू चूँकि एक होता है बेसिक होता है और ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर होता है प्राइमरी, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक रिसोर्स है हमारे कंप्यूटर का। इट्स स्केजुलिंग इज़ ऑफन परफॉर्म्ड इन द ऑपरेटिंग सिस्टम।
अब जैसे कि देखें यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा है एक फिगर नज़र आ रही होगी, ये तस्वीर। इसमें देखें ये जो सेंटर वाला है ये हमारे पास हार्डवेयर है, जो दूसरा वाला कर्नल है, तीसरा देखें ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ने इस हार्डवेयर को मैनेज करना है ना, इस हार्डवेयर को यूज़ करना है, तो वो किसके थ्रू करेगा? कर्नल के थ्रू। कर्नल के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर को यूज़ करेगा, मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा। The kernel-based design is often used to design operating system. The kernel also called nucleus. ये कर्नल जो होता है इसको न्यूक्लियस के तौर पर भी हम कहते हैं। कि आप देखें कर्नल सेंट्रल वाले जो हमारे पास हिस्सा है ना वो कर्नल है, उसके अंदर हार्डवेयर आता है। अब हार्डवेयर को यूज़ करना है, उसको मैनेज करना है ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो कर्नल के थ्रू करेंगे। A kernel provides an environment to build an operating system in which the designer has considerable flexibility. The policy and optimization decisions are not made at kernel level. जो पॉलिसीज़ होती हैं और या ऑप्टिमाइजेशन डिसीजंस होते हैं वो कर्नल लेवल पे जो है वो नहीं लिए जाते। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ सॉफ्टवेयर ओवर कर्नल वेयर ऑल डिसीजंस रिगार्डिंग प्रोसेस स्केजुलिंग रिसोर्स एलोकेशन एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट फाइल सिस्टम एंड रिसोर्स प्रोटेक्शन एक्सेट्रा आर मेड। The kernel only supports the notion of processes. It does not include the concept of a resource. Operating systems have matured in functionality and complexity, or more functionality has been relegated to the kernel. A kernel should contain a minimal set of functionality that is adequate to build an operating system with a given set of objectives. ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेज। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? एन ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जिसमें आप एक प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। इट प्रोवाइड्स सर्टेन सर्विसेज टू प्रोग्राम्स एंड टू द यूजर्स ऑफ दीज प्रोग्राम्स। दीज सर्विसेज आर प्रोवाइडेड फॉर कन्वीनियंस ऑफ प्रोग्रामर्स टू मेक द प्रोग्रामिंग टास्क ईजियर। डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम आर एज फॉलोज। कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है? नंबर 1 हमारे पास है यूज़र इंटरफेस। ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ यूज़र इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ही यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करना है ताकि वो हार्डवेयर का इस्तेमाल करते हुए, सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए अपने मल्टीपल एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट वहाँ पर करवा सके। The user interface can be of different types such as command line interface, batch interface and graphical user interface. यूज़र इंटरफेस मुख्तलिफ़ तरह के हो सकते हैं, जैसे कि कमांड लाइन, जैसे कि अगर आपको MS-DOS आपने पढ़ा हो तो वहाँ पर जो यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करता था डोस वो कमांड लाइन था। अब विंडोज़ हमें ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। तो मुख्तलिफ़ तरह के यूज़र इंटरफेसेस हो सकते हैं। कमांड लाइन हो सकता है, बैच इंटरफेस हो सकता है या ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस हो सकता है। द कमांड लाइन इंटरफेस यूजेस टेक्स्ट कमांड्स एंड अ मेथड फॉर एंटरिंग देम। ऑब्वियसली कमांड लाइन है तो वहाँ पर हम टेक्स्ट यानी कि कीज़ के थ्रू, कीबोर्ड के थ्रू कमांड्स को एंटर करेंगे और अपने स्पेसिफिक काम को, टास्क को कंप्लीट करवाएंगे। The batch interface allows the user to enter commands into files. बैच सिस्टम एक ऐसी कमांड होती है जहाँ पर यूज़र अपनी कमांड्स को फाइल्स में एंटर करता है, देन एग्जीक्यूट दीज फाइल्स, और इन फाइल्स को एग्जीक्यूट करवाता है। द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज़ अ विंडो सिस्टम विद पॉइंटिंग डिवाइसेस टू गिव इंस्ट्रक्शंस। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो है हम पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू हम कमांड्स को एंटर करते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस मींस माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, या फिर ट्रैक बॉल हो गया। ये चीज़ें आपने पॉइंटिंग डिवाइसेस में पढ़ी होंगी कि किस तरह से हम कमांड जो है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का इस्तेमाल करते हुए हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को इस्तेमाल करते हैं। सेलेक्ट मेन्यूज़ एंड मेक सिलेक्शंस एक्सेट्रा। मेक सिलेक्शन का मतलब है किसी फाइल को सिलेक्ट करना, उसको ओपन करना। तो ये चीज़ें हम पॉइंटिंग डिवाइसेस के थ्रू करते हैं। इट इज़ द मोस्ट पॉपुलर टाइप ऑफ इंटरफेस। सेकेंड हमारे पास है प्रोग्राम डेवलपमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स डिफरेंट सर्विसेज फॉर द प्रोग्रामर्स टू क्रिएट प्रोग्राम। मुख्तलिफ़ तरह के सर्विसेज ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है प्रोग्रामर्स को कि अपने प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकें, सच एज एडिटर्स एंड डिबगर्स। डिबगर्स का मतलब है कि यहाँ पर हम रहते हुए मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम्स को डेवलप कर सकते हैं। दीज सर्विसेज आर टिपिकली अवेलेबल एज यूटिलिटी प्रोग्राम्स, जैसे कि नोटपैड हो गया,
नोटपैड हमारे जो विंडो में एज इट इज़ होता है, अगर अब आपने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है तो वहाँ पर जो है हम बेसिक लेवल की जो स्टैटिक लेवल की जो हमारे पास HTML पेज होता है ना, वो डेवलप हम कर सकते हैं। सर्विसेज एज नोन एज प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल। थर्ड हमारे पास है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द सर्विसेज टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम्स। हमें ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करता है कि अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करवा सके। इट लोड्स द इंस्ट्रक्शंस, ये इंस्ट्रक्शंस को लोड करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। डाटा इनटू मेमोरी, मेमोरी में डाटा लोड करवाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। इनिशियलाइजेस द फाइल्स एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेज एंड प्रिपेयर अदर सर्विसेज। फोर्थ है एक्सेस टू इनपुट आउटपुट डिवाइसेज, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज को एक्सेस करवाना। The operating system provides an interface to the programmer to access input-output devices easily. Fifth हमारे पास है file system manipulation. The operating system must provide the capability to read, write, create and delete files from a user program. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसे ही हमें कैपेबिलिटी प्रोवाइड लाजमी करता है कि हम अपनी फाइल्स को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। There are many details in file creation, deletion, allocation and naming that users should not have to perform. Blocks of disk space are used by files and must be tracked. Deleting a file requires removing the name file information and freeing the allocated blocks. Protections must also be checked for assures proper file access. What is error detection? Errors को डिटेक्ट करना और इनको रिमूव करना भी ऑपरेटिंग सिस्टम की मोस्टली जिम्मेदारी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ एरर डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स। ऑपरेटिंग सिस्टम हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि एरर्स को डिटेक्ट करता है और रिस्पॉन्स करता है कि आपकी इस फाइल में इस किस्म का एरर है, अगर हो तो। इट इज़ द एबिलिटी टू डिटेक्ट एरर्स इन CPU, memory hardware, input output devices or in user programs. Error detection occurs at both hardware and software level. Error detection जो है हार्डवेयर लेवल पे भी होती है और सॉफ्टवेयर लेवल पे भी होती है। At hardware level, all data transfers must be checked to ensure that data have not been corrupted or changed. हार्डवेयर लेवल में ये देखा रहता है कि डाटा जो है वो इजीली ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं, और ये जो है हैव नॉट बीन करप्टेड और चेंज, करप्ट तो नहीं हो रहा या चेंज तो नहीं हो रहा। ऑल सॉफ्टवेयर लेवल मीडिया मस्ट बी चेक्ड फॉर डाटा कंसिस्टेंसी। सॉफ्टवेयर लेवल पे डाटा की कंसिस्टेंसी चेक की जाती है। फॉर एग्जांपल, द नंबर ऑफ एलोकेटेड एंड अनएलोकेटेड ब्लॉक्स ऑफ स्टोरेज शुड मैच द टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स आर ऑन द डिवाइसेस। Some additional operating system services that do not help the user but ensures that the system run efficiently. कुछ ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विसेज हैं जो कि यूज़र को तो हेल्प आउट नहीं करती लेकिन सिस्टम की एफिशिएंसी के लिए ज़रूरी होती हैं। दी सर्विसेज आर एज फॉलो। ये कौन कौन सी सर्विसेज हैं? ये सर्विसेज हमारे पास है कम्युनिकेशंस, रिसोर्स एलोकेशन, अकाउंटिंग और प्रोटेक्शन। कम्युनिकेशन क्या है? इट इज़ द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोसेसेस के दरमियान इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना। दैट मे बी एग्जीक्यूटिंग ऑन द सेम कंप्यूटर, जो कि एक ही कंप्यूटर में मल्टीपल जो प्रोसेसेस आपस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। अगर उनको ज़रूरत है डाटा को एक्सचेंज करने की तो उनको डाटा को एक्सचेंज करवाया जाए ऑन कम्प्लीटली डिफरेंट कंप्यूटर्स। इट इज़ यूजुअली इम्प्लीमेंटेड वाया शेयर्ड मेमोरी और मैसेज पासिंग। दूसरा रिसोर्स एलोकेशन है। इट इज़ द एबिलिटी टू एलोकेट रिसोर्सेज। ये ऐसी एबिलिटी है कि रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाए टू मल्टीपल यूज़र्स को टू मल्टीपल जॉब्स, जो मल्टीपल प्रोसेसेस जो है वो रन हो रहे होते हैं उनको रिसोर्स एलोकेट किया जाए। अकाउंटिंग, इट इज़ द एबिलिटी टू कीप ट्रैक ऑफ एंड टू रिकॉर्ड विच यूज़र हाउ मच एंड व्हाट काइंड ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। ये अकाउंटिंग या रिकॉर्ड अपने पास रखना कि कौन सा यूज़र कौन कौन से रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है और कितना यूज़ कर रहा है। प्रोटेक्शन, इट इज़ द एबिलिटी टू इंश्योर ऑल एक्सेस टू सिस्टम रिसोर्स इज़ कंट्रोल्ड। ये प्रोटेक्शन रखना, ये इंश्योर करना कि जितनी भी एक्सेस है सिस्टम रिसोर्सेज की वो कंट्रोल्ड है या नहीं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के सर्विसेज के बारे में पढ़ा और कर्नल के बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ लगी होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हमें इंशाल्लाह सिस्टम कॉल्स के बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर को अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिएगा। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं लगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।